तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए मशहूर संतोष आनंद का, जिनके नगमे, जिनकी गीत, जिनके लिखी हुई रचनाओं को लोग आज भी सुनते हैं। एक प्यार का नगमा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सामाजिक जिम्मेदारी वाली इस खास मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। एक बार फिर आपके डिमांड पे, यानी पब्लिक डिमांड पे, हमारे साथ कंबल से चमत्कार करने और हड्डियों से संबंधित हर रोग को ठीक करने वाले कंबल बाबा मौजूद हैं। बाबा हमारे शो में कई बार आ चुके हैं, तो पहले स्वागत बाबा आपका, कंबल वाले बाबा का और गणेश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये शो बेहद खास है क्योंकि कंबल वाले बाबा आज अपने साथ, क्योंकि ये तो आम मरीजों का इलाज तो कर ही रहे हैं हमारे स्टूडियो में आके, लेकिन अपने साथ एक खास मेहमान को भी लेकर आए हैं। वो कौन है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले कंबल वाले बाबा गणेश यादव जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। लेकिन इस बार ये खास मेहमान को आप लेकर आए, इस बारे में पता चला, मतलब न्यूज़ नेशन में आप जब आ रहे हैं और आपकी जो ये कला है कंबल वाले से, जो इस पद्धति से जो आप लोगों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं, यानी अब घर घर में आप देखे जाने लगे हैं बाबा। इस बात का तो आपको एहसास हो गया ना? हाँ। तो लेकिन अभी भी क्या है ना कि कंबल का वो चमत्कार अभी देखना बाकी है, लेकिन आपके इस चमत्कार को देखकर एक खास मेहमान आए हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप उस मेहमान को ही अपने साथ बुलाएं और स्वागत कीजिए हमारे साथ। हमारे साथ हैं, मैं खुद लेने जाता हूँ। अच्छा, आप खुद लेने जाएंगे? चलिए चलिए, पहले मैं बाबा खुद लेने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए मशहूर संतोष आनंद का, जिनके नगमे, जिनकी गीत, जिनके लिखी हुई रचनाओं को लोग आज भी सुनते हैं, और वो ऐसे हैं जो शायद हर दर्द में, हर खुशी में एक उत्साह देता है, एक पॉजिटिव उत्साह देता है। बाबा इसको यहाँ पे, इनको ऐसे यहाँ रख लेते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जय करता हूँ। तो आज आप कंबल वाले बाबा से मिलने आ गया? मैंने देखा इनको। हाँ। और आप जानते हैं संजय कुलशेख जी मेरे परम मित्र हैं। अकेला ये चैनल है जिस पर मैं आता हूँ, और किसी के स्टूडियो में नहीं जाता मैं। कैसा लग रहा है? ये यहाँ से मोहब्बत है मेरी। इनको देखा मैंने, मेरे दोस्त का हॉस्पिटल था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, बंसल हॉस्पिटल। तो मैं वहाँ जाता था, MRI भी कराया, CT स्कैन भी कराया, और जो हेड डॉक्टर्स थे उन सबको दिखाया गया, लेकिन मेरा कंपन बढ़ता ही गया। और पहले हाथों में था और पूरे शरीर में परवश हो गया, लेकिन मैं परवश नहीं रहना चाहता। जिंदगी भर कर्मठ रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। अब आके सबसे बड़ी बात क्या है कि दिमाग में अभी भी बहुत गीत आते हैं। यही काम किया है और तो कुछ किया नहीं, लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ। ये आपका जो मोबाइल है, ये टच, यहाँ उंगली रखता हूँ यहाँ पहुँचती है, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। आपको पता ही है मेरे जीवन में क्या क्या घटा है। अब लड़कियां अपने घर की हैं, वह पोती है, वो पढ़ाई में लगी रहती है। मेरा काम और परिस्थितियां ऐसी है कि कोई मैं सेवा के लिए आदमी भी नहीं रख सकता, ऐसी परिस्थितियां बनी। तो आज आया हूँ आप सब के सामने इलाज कराऊंगा। आपको पता है? आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। ये गीत मैंने नहीं लिखे हैं,
आप लोगों ने लिखवा दिए मुझसे। आपको पता है, ये सारे लोग जो है ना, ये इनमें से सब हर कान ने आपकी लिखी गीतों को सुना है। मैं जानता हूँ और अभी भी लिखता रहता हूँ। लिख तो नहीं पा रहा। अब जैसे है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे होंगे। आप देखिए, मैंने प्रमाणिक तौर पे एक बात कही है, जितनी है जिंदगी उतनी तो जीने दे। जितनी है जिंदगी उतनी तो जीने दे, थोड़ी सी बची है इसको तो पीने दे। थोड़ी सी बची है इसको तो पीने दे। तो इस तरह से आता रहता है कुछ ना कुछ। जुनूनी आदमी रहा हूँ, जिंदगी भर जुनून में काम किए, लेकिन अब आके समझ नहीं आ रहा। क्या कभी कभी आईने में देखता हूँ, आईने में देख के फिर सोचता हूँ, क्या ये मैं वही हूँ जो घड़ी में यहाँ घड़ी में कहीं काम करता था। काम में मजा, नींद से तो बहुत बड़ी दुश्मनी थी मेरी, छोटा बहुत कम था, काम का जुनून था। आज आया हूँ, अब मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ मैं अपने गीतों की व्याख्या करने नहीं आया। या तो मैं अपने शरीर की व्याख्या कराने आया हूँ। वो होगा कम्बल वाले बाबा। होगा ना? मैं ठीक करके भेजूंगा। ठीक करके भेजूंगा। देखिए, ये कम्बल वाले बाबा का विश्वास है। और सुनिए संतोष जी, आपकी दुआओं से तो हुआ। जब ये गीत लिखे मैंने, तब ये थोड़ी ही सोचा था कि ये घर घर में पहुंच जाएंगे। आज दुनिया में कहीं भी जाता हूँ। अब तो मैं 3-4 साल से मैंने विदेशों में जाना बंद कर दिया है, क्योंकि 2 आदमी तो वैसे चाहिए अब मुझे। और आदमी के ज़िंदगी का मज़ा ये है, आप अकेले जिए, अकेले सब काम करें। मेरी 14-15 साल का था तब ये एक टांग टूट गई थी, और उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। मेरे सारे शरीर में हाथों को छोड़ के खून का पानी बन गया था। ये जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, तब इसका नाम इरविन हॉस्पिटल था। 2-2 बाल्टियाँ मेरी पानी से निकालते थे, हाथों को छोड़ के खून का पानी बन गया। और जब दर्द उठता था, मेरी टांग दी गई थी, वजन लटका दिया गया था। तब उस टाइम यहाँ के 2 मशहूर डॉक्टर थे, फिजिशियन थे डॉक्टर ढल्ला, और सर्जन थे डॉक्टर SK सैन। इनके इलाज में रहा मैं। फिर ये हुआ इसे रूस भेज दो, रशा, वहाँ पर इलाज है इसका। मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा माँ मुझे मरना तो है ही, जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ नहीं चल पड़े। वहाँ गया साहब, भाप का इलाज कराया गया, मैं ठीक हो गया, लेकिन छड़ी लेके चलने लगा। तो आज एक काम करूं? छड़ी से पूरी दुनिया नापी साहब। आज एक काम करूं? हाँ। आपकी जो दिक्कतें हैं ना, हाँ, एक बार इनके कंबल के ज़रिए मैं चाहूँगा कंबल वाले बाबा देखें। और चूंकि आपका इलाज करने कंबल बाबा आज आए हैं और वो कह रहे हैं कि आपको ठीक करके भेजेंगे, फिर क्या बात है। तो आज मेरे साथ डॉक्टर्स भी हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। हाँ, वो भी अरे देखेंगे, वाह साहब। धरती के भगवान इनको कहते हैं, वो भी अरे, देखेंगे। मैं आपका बाबा स्वागत एक बार आइए करता ना हूँ। ज़रा, एक बार कंबल उड़ा के एक बार कोशिश तो कीजिए ना। जैसे मैंने मरीज देख लिया है, बीमारी क्या है मुझे पता है, लेकिन मेरी भी आज शर्त रहेगी। हम जब छोटे छोटे थे, 7, 8, 10 साल के थे, तब आपका एक गाना आता था, एक गाना नहीं बहुत गाना,
वो गाने की मैं एक चिट्ठी लेके आया हूँ आज। अच्छा, आप चिट्ठी लेकर आए? हाँ, चिट्ठी लेके आया हूँ। अच्छा, गानों की चिट्ठी लेकर गाना आए? की चिट्ठी लेके आया हूँ और वो गाना आपको आज हमारे को सुनाना पड़ेगा। अरे हमारी शर्त रहेगी। पहली बार मैंने आज न्यू नेशन में एक शर्त रखी है कि आपको, और मैं चिट्ठी लिख के आया हूँ और ये गाना मैंने बहुत सुना था लेकिन मुझे नहीं पता था लिखने वाले कौन है। आज अरे आप मेरे सामने, तो मैंने घर पे बैठे बैठे सब गाना सुना आपका और मैंने उसमें से एक पहला गाना है, एक प्यार का नजमा है, अरे। वो पहला मैं सुनूंगा। अच्छा, उसके बाद आप इलाज हाँ, करेंगे? उसके बाद मतलब इलाज आपने करूंगा। कंबल उड़ा के हाँ, इनकी मैंने देख लिया परेशानियों है, को देख लिया? मैंने देख लिया है लेकिन अच्छा। मैं गाना सुनूंगा, थोड़ा अच्छा, एनर्जी लाऊंगा। एनर्जी लाएंगे। नहीं होऊंगा। अच्छा, आपने आपने कहा ना अनूप जलोटा, जैसे उनको पता चला ना कि आप आ रहे हैं, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है और सबको अरे। मैं सुनाऊंगा। उन्होंने आपके लिए कुछ बोला है, अच्छा। संदेश भेजा है। आप अच्छा। सुनेंगे? मैं सुनवाऊं? मैं सुनवाता हूँ जरा। एक बार अनूप जलोटा जी ने जो संदेश भेजा है इनके लिए, वो जरा दिखाइए इनको। नहीं, उन्होंने फोन किया मुझे। और हमें भी भेजा है आपके हाँ, लिए, मैं वो दिखाता हूँ आपको, एक बार दिखाइएगा। संतोषानंद जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनका बहुत पुराना फैन हूं। उन्होंने जो कुछ लिखा है वो दिल से लिखा है, इसीलिए लोगों के दिल तक पहुंचा है। आज मैं संतोषानंद जी से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि एक प्यार का नगमा है, ये आपने ऐसा लिखा कि लोगों के दिल तक पहुंच गया। आपने जरूर इसमें कुछ ऐसे भी अंतरे लिखे होंगे जो फिल्म में नहीं होंगे। कृपया वो सुना दें तो दिल खुश हो जाएगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के, इसके बावजूद दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ये आज भी एक एक शब्द शायद एक नई ऊर्जा उत्साह देता है और हर इंसान से जुड़ा है। ये गाने कभी पुराने नहीं हो सकते, ये लोग जो भी बोल दें, और आज भी मालूम है बॉम्बे से रोज फोन आ रहे, अफवाहें फैल रही है। संतोष आनंद को तो करोड़ों रुपए इस गाने की रॉयल्टी आ चुकी है। मैंने कहा अच्छा है, ब्रह्म बना रहे तो भी अच्छा है। तो ऐसा है कि चलता है। अब मेरा इलाज भी करा दो। वो तो कम्बल वाले बाबा खुद देख के बताएंगे। मैं खुद करूँगा। अब कौन सा अब क्या सुना है? जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ प्यार कर ले घड़ी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। ये कहानी आपकी और हमारी सबकी है। और आज संतोष आनंद जी हैं जिन्होंने इन शब्दों को एक साथ पिरोया है, और शायद और हर किसी की जुबान में। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर अभी आपने ये सुना होगा तो आप भी इस गाने को गुनगुना रहे होंगे, बेशक मन में ही सही, लेकिन गुनगुना ज़रूर रहे होंगे। और यही है कमाल। और संतोष जी कंबल वाले बाबा को न्यूज़ नेशन पर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं अपना इलाज कराऊंगा। तो आज हमारे साथ हैं संतोष जी, लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी बुलाया है, ताकि मैं चाहता हूं कि वो भी एक बार आपको देखें, वो भी देखें। और बाबा ने तो अपने कंबल से आपको देख ही लिया है, तो मैं एक बार डॉक्टर से मिलवा दूं आपको। हाँ, डॉक्टर्स भी एक बार देख जरूर, लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष झा हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं हैं। उनका सत्कार आशुतोष जी, करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वरुण दुग्गल हैं, कायरोप्रैक्टर हैं, बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी आपका। डॉक्टर अश्विनी कंसल हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो डॉक्टर्स, आप लोगों ने तो डॉक्टर्स की जब मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप MBBS की, तब ये गाने तो इनके ज़रूर सुने होंगे ना। तो आज शायद मौका मिला है मिलने का, तो मैं चाहता हूँ सर एक एक करके प्लीज़ एक बार देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है, क्योंकि उन्होंने कहा ना मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत सारी ली है। सर प्लीज़ आप भी एक बार आइए सर प्लीज़। ये पैर के बारे में आपने बताया था कि हाँ, इसमें फ्रैक्चर हुआ पहले तो इसमें हॉकी लगी, हॉकी लगी। और तब MBBS डॉक्टर भी नहीं होते थे। जी कस्बा था सिकंदराबाद, तो वहाँ पे RMP डॉक्टर होते थे। तो उसी में मुझे निमोनिया हो गया था। जी निमोनिया नहीं, टाइफाइड। तो उन्होंने कोई इंजेक्शन लगा दिया मेरे, वो रिएक्ट कर गया। जी तो मेरे टांग में यहाँ बहुत दर्द होता था। तो टांग की हड्डी कहाँ से टूटी थी, यहाँ से या ऊपर से? यहाँ कूल्हे की हड्डी टूटी। यहाँ तो फिर ये बढ़ी ही जी। नहीं, पानी से ये गल गया सब। जी जी। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? 15-16 की थी। जी जी जवान था, अच्छा खिलाड़ी था। जी। रेस में तो मैंने बड़े इनाम लिए थे, लेकिन तो उस चोट के बाद आप बता रहे थे कि आपको डॉक्टरों ने रशिया जाने की सलाह दी नहीं, थी। पहले मुझको टाइफाइड हो गया, जी। उसी में चोट तो ठीक हो गई थी। जी। चोट के ठीक होने के बाद आप नॉर्मल चल फिर पा रहे थे? नहीं, मैं उसी में टाइफाइड हो गया। अच्छा। तो उन्होंने कोई इंजेक्शन दे दिया, जो वो रिएक्शन रिएक्ट कर गया। हो गया। जी जी। तो फिर मुझे वहाँ से यहाँ लाए, इरविन हॉस्पिटल। इरविन में। वहाँ लंबा इलाज चला। वहाँ लंबा क्या जी, बहुत पढ़ाई रहा मैं। और फिर एंड में ये हुआ कि
सर्जरी कर दो इसकी, जी। कुछ ऐसा था। तो मैंने अपनी माँ से कहा मुझे को वापस ले चलो। तो वापस जाने के बाद लगभग कितने दिनों में आप ठीक हुए? मैं मतलब वहाँ पर ये भाप का इलाज दिया गया, मेरे टांग तो सूजी हुई थी जी मेरी। जी जी। तो वो डब्बा होता है ना जो आपके एनिमा में जी, लगता है, उसके रबर से मतलब ये दिया जाता था। और फिर छींटे पड़ जाते थे तो बड़ा जलन। और ठीक तो- होने के बाद फिर आप नॉर्मल चल पाते थे या नहीं, आपको नॉर्मल किसी नहीं, चीज़ मैं छड़ी छड़ी लेके- की जरूरत पड़ी? ये टांग छोटी, जी, ये मैं समझ बड़ी गया। नहीं करता। क्या लग रहा है डॉक्टर? तो ये नॉर्मली जो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, बचपन में जब इनको चोट लगी थी तो कूल्हे की हड्डी में शायद कोई फ्रैक्चर हुआ था और उस नहीं, टाइम में फ्रैक्चर हुआ था यहाँ, जी जी यहाँ। जी। फिर ये 3 बार और टूटी, 3 बार फिर और यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स के केस में अगर ग्रोइंग एज अभी हमारी बची हुई है तो उसमें ऐसा होता है कि जिस एरिया में चोट लगती है वो हड्डी की ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है और इसके कारण एक पैर छोटा रह जाता है हाँ हाँ। और वो छोटे बड़े होने के कारण ही इनको बाद में स्टिक की ज़रूरत पड़ी। और फिर जो ये रिएक्शन की कंपन बात क्यों कर रहे हुआ हैं, ये दिमाग जी, जी, से है। मैं उस पर आता हूँ। जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उस ज़माने में हम लोगों ने भी पढ़ा है कि पेनिसिलिन के इंजेक्शंस जो टाइफाइड में खास करके दिए भी जाते थे, उनसे कई बार लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होता था और उसको मैनेज करने के लिए प्रॉब्ली लंबा इलाज चला था इनका। और जो कंपन की जो बात कर रहे हैं ये मोस्टली एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है जिसे मेडिकल टर्म्स में कोरिया कहा जाता है। जी। इसमें हाथों के अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होने लगती है। नहीं, पहले तो ये उंगलियों में आया। जी जी, ये शुरुआत और फिर में पूरे शरीर। शुरुआत में ये बहुत फाइन ट्रेमर्स होते हैं जो मरीज को महसूस भी नहीं होता। जब वो चाय वाय का कप पकड़ने जाते हैं या अपनी सिग्नेचर करते हैं तो उसमें उनको फर्क नजर आना शुरू होता है। दिक्कत हो गई साहब। जी, और ये सारी मेरे एक को ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज होती है जो आगे चल के बढ़ती जाती है। हाँ। न्यूरोलॉजिस्ट इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो डॉक्टर वरुण, कायरो प्रैक्टिस में इसका कुछ सर देखिए, पहले जैसे सर ने भी बताया कि भाई इनको पार्किंसन है। पार्किंसन में बेसिकली क्या होता है, ब्रेन में एक हमारा पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। तो उसकी सिक्रीशन कम होने की वजह से जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो उसमें ट्रेमर्स आते हैं, पेशेंट कांपने लगता है। तो उसी की वजह से सारे ट्रेमर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए यूजुअली ड्रग्स होती हैं जो कि रिकमेंड की जाती है। मुझे हाँ, उसके अंदर सिंडोपा ड्रग होती है जो कि पेशेंट को रिकमेंड की जाती के है। हेड थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनसे भी सब तरह के MRI, CT स्कैन सब कराए दिए। कायरोप्रैक्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने फिर के लिए मैंने हमें एक छोड़ बेड चाहिए दिया। होगा, अब उस पे ही हम एवेल्युएट कर 4-5 पाएंगे साल कि से क्या मैंने किसी पोजीशन को है। दिखाया भी नहीं। फिर मैंने सोचा, अब ये देख रहा था तो संजय जी मेरे बहुत न्यूज़ रिलेशन एक तरह से परिवार है मेरा। जी। तो मैं यहाँ मतलब मैंने उनसे कहा बस अब देखिए साहब भविष्य में डॉक्टर आप लोगों अच्छा, की आप- दुआएं चाहिए मुझे। मेरे को बताएंगे आपको डायबिटीज़ कब से है, कब से शुरू हुई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम? अब ये मेरे मैं क्या बताऊँ, मेरी दुर्घटना का आप लोगों को पता है कि नहीं है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई पारिवारिक, तो उसके बाद से ये बढ़ गया। मैं वो वाक्य आप लोगों के सामने साझा करूंगा। जी। तो कंट्रोल में रहती है आपकी डायबिटीज़? शुगर आप चेक मैं करते हैं सुबह- रेगुलरली? मैं चेक ही नहीं कराता अब। मैं सही कह रहा हूँ कभी- कि जाऊँगा और वो यार इससे खाओ पियो मस्त रहो। आइए मैं डॉक्टर, सही कह रहा हूँ। आइए डॉक्टर, सब प्लीज छोड़ दिया। आइए डॉक्टर वरुण प्लीज। बाबा, कंबल वाले बाबा, डॉक्टर्स के ओपिनियन को आपने सुन लिया ना। ये उम्र भी आप देख रहे हैं संतोष जी की, इनकी दिक्कतों को भी आपने, क्या इस उम्र में भी कंबल से चमत्कार हो जाएगा? 86 एज है। हाँ। यहाँ पे एक नस होती है, जो मैं तो कोई पढ़ा लिखा हूँ नहीं। यहाँ एक नस आती है, वो नस डैमेज हो जाएगी अथवा कमज़ोर हो गई, उसकी वजह से पूरा शरीर पे कंपन होता है। तो वो हाँ, ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएंगे। कितना समय लगेगा? 5 मतलब एक बार। कंबल वाले बाबा से 5 बार मेरे यहाँ 5 बार का बोलता हूँ, आपको तो पता ही है, मैं 5 बार आता देखिए, हूँ। बहुत उम्मीद करके हाँ। इन्होंने
ये कहा कि मैं कम्बल वाले बाबा के पास जाना हूँ। आज इसलिए हमने डॉक्टर्स को भी आमंत्रित किया, और जो दर्शक यहाँ बैठे हैं वो अपनी दर्द में, अपनी तकलीफ़ में भी हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ और दर्द में इनके नगमे, इनकी जो लिखी गीत है ना, वो एक दवा का काम कर रही है, इसलिए वो भी इनको सुनना पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी उम्मीदें हो जाती है फिर कम्बल से। मेरा एक गीत है, फिल्म में नहीं है, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी। तो मैं जिंदगी से हारने वाला नहीं हूँ, इसीलिए आज आया हूँ। शायद ये गीत थोड़ा कुछ सा और सुनना काम करना है मुझे। मैं खुद चाहता हूँ कि आप अभी और काम करें, और बाबा ने कहा है ना कि आप ठीक होंगे, ये भरोसा आप में है ना, और ये जो काम करने की इच्छा शक्ति अरे है आज वो भी। ललक है, हाँ, तो ये ललक वो आपको ठीक करेगी। शुरू से काम किया है, मैंने हारा ही नहीं। टांग टूटने के बाद भी रुका नहीं, चलता चला गया। अभी जो आप सुना रहे थे वो, अगर अभी जो अभी गीत सुना रहे थे कि आपने लिखी थी, हाँ। एक बार वो सुना दीजिए ना मुझे। मैं चाहता हूँ कौन बाबा, सा जो अभी आपने 2 लाइन उसकी बताई थी कि इसको मैंने जिंदगी। लिखा, हारे हैं ना हारेंगे। शोले और भड़क उठते हैं आंधी में, तूफानों में, सबसे पहले कौन मिटेगा। होड़ लगी परवानों में कि जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी, तूफानों से खेली है हमारी जिंदगी, आफतों को झेली है हमारी जिंदगी, मौत की सहेली है हमारी जिंदगी, फिर भी नवेली है हमारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी। कि देश के लिए जो कुर्बान हो गए, देश के लिए जो कुर्बान हो गए, आने वाली पीढ़ियों के प्राण हो गए, आओ न मिल के नमन कर ले, सारे बियाबानों को चमन कर ले, आग में जले जो खुद आग बन गए, एक एक फूल का पराग बन गए, जाते जाते कौम को निशान दे गए, हाथ में सभी के हिंदुस्तान ले गए। ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई उनकी कुंवारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारिए हमारी जिंदगी। बिल्कुल नहीं हारेगी आपकी जिंदगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाबा कैसे इलाज करते हैं। बाबा मैं बुलाऊं? हाँ, मोहम्मद नौशाद हैं, मोहम्मद नौशाद। आप वहाँ बैठ जाइए, शूज़ उतार लीजिए आप। बाबा क्या इलाज एक बार करेंगे? संतोष जी देखना चाहते हैं कि आप कैसे इलाज कर रहे हैं। मोहम्मद नौशाद, एक बार नौशाद जी से मैं पूछता हूँ दिक्कत क्या है। नौशाद जी क्या परेशानी है? एक बार आ जाइए प्लीज़। हाँ, गठिया है, आर्थराइटिस है। ओके। तो डॉक्टर्स को दिखाया था? हाँ, 3-4 साल से इलाज चल रहा है मेरा। अच्छा, तो कम्बल वाला पहली बार आए हैं आप? हाँ, मैं पहली बार। अच्छा, बाबा देख लीजिए। तुम नीचे कैसा भी करके नहीं तो सो जाओ, बैठ जाओ, मैं अच्छी तरह देख लूँ। हाँ, डॉक्टर, आप लोगों ने कमल वाले बाबा के बारे में सुना कि नहीं? अब तक तो सुन लिया होगा।
अभी तक तो सुना है पर मेरे ख्याल से पहली बार ही मैं देख रहा हूँ। अच्छा, पहली बार मिल गया। और न्यूज़ नेशन पे जब कम्बल वाले बाबा आए तब संतोष जी ने देखा उनको और संतोष जी ने कहा कि मुझे भी एक बार बाबा से मिलना है। और शायद ये विश्वास है उनका। आपको बहुत विश्वास है क्या? जो काम डॉक्टर्स नहीं कर पाए, आपको लगता है कम्बल वाले बाबा कर देंगे? नहीं, मैंने इनको देखा कि ये इनके कुछ औरों पे जो और आते हैं आपके यहाँ उनमें किसी पे विश्वास नहीं। अच्छा। और इनमें मैंने देखा कि इन्होंने बहुतों को ठीक किया। हाँ। तो मैंने कहा शायद इससे ठीक हो। बात क्या है ना, 4-5 साल तक तो मैंने हर चीज़ छोड़ दी। एक बार ऐसा हुआ, हेड थे मेरे, तो दोस्त का हॉस्पिटल था ना, अब तो उन्होंने बेच दिया उसको उसकी डेथ के बाद। तो मैं जब चाहता था, आपकी कई बाइट जब ट्रम्प आए थे तो वो बाइट जो लेने गए थे वो हॉस्पिटल में ही पड़ा था। मतलब कोई बात होती वहाँ जाकर लेट जाता था। तो बहुत बड़े डॉक्टर, उन्होंने कुछ गोलियाँ दी तो वो फर्श पे कुछ मछलियाँ बनी हुई थी। अब मैं वो दिमाग को चढ़ गई, अब मुझे ये लगे ये मछलियाँ चल रही है। अब मैं उसके बाद से मैंने इलाज कराना बंद कर दिया। फिर मैंने शुगर वगैरह कोई चेक वेक नहीं कराई। 3-4 साल से कुछ नहीं। मैं एक बार बता दूं डॉक्टर साहब कि मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। झूठ कायर आदमी बोलता है। मैं कभी बुज़दिल नहीं रहा हूँ। आज भी जो जीता हूँ जीवन से जी रहा हूँ। अभी भी ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में खुद करूँ। हो गया बाबा? आइए नौशाद जी, इधर आ जाइए पहले आप, क्योंकि आपकी बातों को संतोष जी भी सुनेंगे। आइए यहाँ आ जाइए मेरे पास। अब आपने भी न्यूज़ नेशन पे ही देखा ना कम्बल वाले बाबा को? मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ। देख रहे थे जी। तो आज पहली बार जब आप ही इलाज करके उठे हैं तो क्या लग रहा है? उसको काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। आराम लग रहा है? बिल्कुल। क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं संतोष जी सुन रहे हैं, उनकी उम्मीदें और बढ़ रही हैं। नहीं, मैं तो सोचता हुआ आया था कि फ़ायदा 90% उम्मीद थी कि नहीं होगा, मगर मुझे मैं उलट होकर जा रहा हूँ। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कुछ फ़ायदा है मुझे। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इनको हड्डियों का ज्ञान है, इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, जो चीज़ें थी वो मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है। हाँ, कुछ इनको कुछ है इनके अंदर। अच्छा, अब मैं एक बात पूछूं, आपने इनके कौन से गाने को सबसे ज़्यादा सुना था? संतोष? मैं सारे गाने आपके। हाँ, तो एक मैं चाहता हूँ आप एक प्यार का नगमा जिस गाने को अभी आपने सुना था, अगर आप अपनी आवाज़ में। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अरे वाह। ये आज की पीढ़ी को भी, डॉक्टर्स आज की पीढ़ी को भी ये गाना याद है, इसलिए ये मिलेनियम स्टार है। इसलिए ये मिलेनियम स्टार है। आपके वो बोल नहीं, यहीं पर जो पहला मैंने इंटरव्यू दिया था न्यूज़ नेशन में, तब उस प्रोग्राम का ही नाम रखा था प्यार का नगमा, मिलेनियम सॉन्ग। वो है ही। और वो पहली बार की बात, अब आप लोगों के मुंह में घी शक्कर हो गया, आपको श्रेय गया, आप वो बन ही गया। जो आप लोगों ने बोला वो मिलेनियम सॉन्ग आज वो आज है। तब तो देखिए ना, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद जी, आप जाइए अपनी जगह पे बैठ जाइए। तो नाम ही नौशाद है। नौशाद तो वो आदमी है जिसने फिल्म म्यूजिक का आधार रखा है। सबसे पहले मेलोडी उन्होंने दी है। मैं हर एक की कदर करता हूँ साहब, जिसका बड़ा। शंकर जैक्सन अपनी जगह है, एस.डी. बर्मन अपनी जगह है, श्री रामचंद्र अपनी, लेकिन इन सबको कवर कर दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
और ये मेरा सौभाग्य रहा कि अधिकतर मैंने उन्हीं के, मैंने नहीं उन्होंने, एंड में तो लक्ष्मीकांत जी मुझसे कहते थे तू दिल्ली बहुत भागता है, तू ऐसा कर कि 15 दिन इधर रह ले और 15 दिन उधर रह ले। पर मैं मनमोजी आदमी रहा हूँ, आज भी हूँ, बस हाँ इतना ज़रूर है, परवश हूँ, इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। बस यही कोशिश और यही हम भी चाहते हैं। ऋतिक को ले आएंगे, एक छोटा बच्चा हमारे साथ है, वो व्हील चेयर पे है। ऋतिक को प्लीज़ ले आइएगा। और मैं इसलिए ऋतिक को ला रहा हूँ क्योंकि ये व्हील चेयर जो है ना, हम जो चाह रहे हैं और कंबल वाले बाबा संतोष जी भी चाह रहे हैं कि इसका साथ छूटे, ये व्हील चेयर का साथ। इस बच्चे को देख लीजिए, डॉक्टर्स मैं बता दूं कि ये बच्चा पहले भी आ चुका है। ये बच्चा चल नहीं पा रहा था, इनके साथ इनकी माता जी थी ना। आ जाइए ना, यहाँ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। पहले भी आप आ चुकी हैं ना, चौथी बार आ रही है। कुछ सुधार हुआ बच्चे में? अभी नहीं। अभी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत है बच्चे को, एक बार डॉक्टर्स को बता दीजिए। मस्कुलर डीएमडी। ये एक खास किस्म की बीमारी होती है जो छोटे बच्चों में होती है और धीरे धीरे इसमें बॉडी की मसल्स वीक होने लगती है। शुरुआत में ये बच्चा थोड़ा बहुत चल पाता होगा, 5-6 साल की उम्र के बाद बच्चे में ऐसी दिक्कतें आती हैं कि अगर वो नीचे बैठा है तो नीचे से वो अपने बॉडी के सहारे लिए बिना खड़ा नहीं हो पाता है और ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होती है और एंड में जाके पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई कंक्लूसिव ट्रीटमेंट हम डेवलप नहीं कर पाए। डॉक्टर वरुण, क्या कैरोप्रैक्टिस में इस बीमारी का कोई इलाज? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे बताया कि बिल्कुल मसल्स जो सी हैं वीक होती चली जाती हैं और सर्टेन एज के बाद और वीकनेस बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेशंस, स्लो डाउन कर सकते हैं कि ये जो है इसका इफेक्ट थोड़ा धीरे धीरे पेशेंट के ऊपर आए। हमारे पास कई इक्विपमेंट्स रहती हैं, उससे हम लोग इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मसल्स वीक और फ्लैबी हो जाती हैं पर उनमें ताकत कम हो जाती है, तो मेनली हम फिजियोथेरेपी बहुत ये सारी चीज़ों पे थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं, पर पूर्णतया ठीक करना आसान नहीं है, बहुत ही कम है। ये काफ़ी समय तक फिर बच्चा एक समय के बाद उन्हें चलने में और बाकी चीज़ों में रेस्पिरेटरी मसल्स भी लॉन्ग टर्म में वीक होने लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें इस बीमारी में आती हैं। और ये बच्चा अब चौथी बार आया है। मैं बाबा से भी पूछूंगा, 5 बार बाबा ने कहा है, इसलिए मैं 5वीं बार का तो इंतज़ार मैं करूंगा खुद, क्योंकि चौथी बार आया। बाबा कहते हैं संतोष जी कि 5 बार में मैं ठीक करता हूँ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग इतनी लंबी पढ़ाई करते हैं, MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर फेलोशिप्स पे जाते हैं, फिर हमारा एक सीमित दायरा होता है। जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो मैं ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता हूँ जी। बाबा मुझे लगता है ऑलराउंडर हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले इन्होंने अभी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट किया और अभी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे लग गए हैं। Exactly. तो क्या आपको लगता है कि इतना वास्ट नॉलेज आदमी अपने एक्सपीरियंस से केवल गेन कर सकता है? अब पता नहीं, बाबा का क्लेम तो यही रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 45 वर्षों से, और ये स्टूडियो में आप जानिए कि ये जो लोग हैं ना, उनको सिर्फ ये क्वेरी रहती है कि कंबल वाले बाबा कब आ रहे हैं। और ये अगर विश्वास या भरोसा, मैं तो अब सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में कहूँगा, शायद लाखों में पहुँच जाए तो भी अतिशयोक्ति होगी कहना, वो बाबा से मिलने के लिए बाबा के पास आ रहे हैं। और यहाँ ऑन स्टूडियो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कई लोगों ने क्लेम किया कि हमें राहत महसूस हो रही है। एक एग्जांपल अभी मैंने नौशाद जी का दिया, ये हम नहीं जानते, वो दावा करते हैं कि उनके कंबल में एक पावर है जो उनको काली माँ से मिला। वो कंबल किसी के ऊपर रखते हैं, उनको सारी दिक्कत पता चल जाती है। और यही संतोष जी ने भी ये इच्छा जताई। लगातार इन्होंने कई बार फ़ोन किया,
उन्होंने इच्छा जताई, उन्होंने आपके सामने भी अभी कहा कि हमने तो कई डॉक्टर्स को देख लिया और कई बाबा आते हैं उन पे विश्वास, लेकिन कंबल वाले बाबा पे तो ये एक विश्वास है। आगे जो है नतीजे आपके सामने हैं और संतोष जी इसलिए शायद आज हमारे साथ आए हैं। नहीं जी, अंधविश्वास में तो मेरा बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये सोचा कि जब ये ठीक हो रहे शायद मुझे भी कुछ हो जाए, मैं ठीक हो जाऊंगा, समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा। यही मैं आजकल अपने आप को परवश महसूस करने लगा, उससे मैं मतलब बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। पर कहीं ऐसा नहीं है कि जो लाइलाज बीमारी है, क्रोनिक डिजीज़ है, वो ही ज़्यादातर पेशेंट इनके पास आते हैं। मान लिया मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं और उनमें एक प्री डायबिटीज़ चीज़ है, तो उसमें कितना इनका इलाज कारगर है, इनका कंबल कितना कारगर है, उस पर एक स्टडी की जानी चाहिए। मैं न्यूज़ नेशन की टीम से अनुरोध करूँगा कि ऐसे मरीज का एक पूल बनाएं, एक कंट्रोल स्टडी हो जिसमें जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है वो लिए जाएं, उनको 5 विजिट कराए जाएं, रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग की ऐसा जाए। है कि एक ऑर्गन खराब होने के बाद और ऑर्गन अपने आप खराब होने लगे। परेशानी ये है कानों कि- पे, गले पे, बिल्कुल वरना मैं तो ऐसे दहाड़ के बोलता था। अभी वो सब पे असर पड़ा। अभी संतोष जी मैं एक बार उस बच्चे से बात कर लेता हूँ। हाँ बाबा, क्या कह रहे थे आप? ये इसकी मम्मी है, ये 4 बार बच्चा लाया है। उसको पूछ लो कि जब पहली बार मेरी पैर लाया तब ये पैर इतना लंबा हुआ, पहले इतना लंबा था कि अभी लंबा हुआ, वो आप पूछ लो। बाबा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हाँ, यानी उसके पाँव में आप कह रही हैं सुधार हुआ, अभी तो आप कह रही थी कि सुधार नहीं हुआ है। नहीं, अब बाबा ने कराया ना तो मुझे इस पैर में फ़ायदा सा लग रहा है। फ़ायदा सा लग रहा है। चलिए, ये आपकी बात से संतोष जी ने जो है ना और विश्वास मजबूत कर लिया होगा। ठीक है, आप बच्चे को ले जाइए, तालियां बज जानी चाहिए क्या कि बाबा ने इसके पाँव को देखिए। डॉक्टर अभी ये पेरेंट्स क्लेम करे इसलिए मैं अभी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कंबल वाले बाबा ने जब न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में पहली बार यहाँ पर हमसे मुलाकात की और हमने जब यहाँ पे शो किया, कई सवाल थे हमारे, बहुत तीखे प्रश्न भी रहे और आज भी मैं उस प्रश्न पर अड़िग हूँ कि बाबा 5 बार में नतीजा नहीं आया तो मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगा कि आप अंधविश्वास तो नहीं फैला रहे हैं बाबा, ये बात तो मैं बार बार। लेकिन आपके लिए अब आपके इलाज की भी तो बारी है, क्योंकि संतोष जी से अभी और एक गाना मेरे, अच्छा एक गाने और ऐसा मैं आपका गाना आपके गाने का डिमांड लाऊंगा। बोला नहीं बाबा ने लिस्ट बना रखी है गाना। अच्छा, लेकिन मैं एक बार सुनिए तो, कंबल वाले बाबा इनके बहुत बड़े बड़े प्रशंसक हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो खैर इनके बड़े बड़े प्रशंसक हैं जिन्होंने, मैं भी प्रशंसन बना तभी तो मैं ये इतनी बड़ी लिस्ट लेके आया हूँ। अच्छा एक चीज़ में और है, संतोष जी के लिए एक तोहफा और है। संतोष जी को सुनने वाला, उनको फॉलो करने वाला, ये तो पथ प्रदर्शक है ना, ये इन्होंने मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, शब्दों को कैसे पिरोते हैं वो समझाया। प्रसिद्ध गीतकार हैं समीर जी। समीर जी ने भी आपके लिए शुभकामनाएं भेजी है, क्योंकि उनको भी पता चला ना कि आप यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने भी आपके लिए शुभकामना भेजी है। समीर ने क्या कुछ कहा, एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ, दिखाइए ज़रा संतोष जी के लिए क्या संदेश दिया है उन्होंने। मैं क्या, मेरे स्वर्गीय पिता गीतकार अनजान भी संतोषानंद जी के बहुत बड़े फैन थे। हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा पहली बार गीतकार आया जिसने गीतों में कविता का इतना खूबसूरत समावेश किया और आसान शब्दों में, जो आम फैम की भाषा है, जो हर आदमी जिस भाषा को समझता है, उनके एक एक गीत मुझे याद हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात पहली बार आनंद मिलन के सिटिंग रूम पे हुई। उन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह प्यार किया, मेरे लिए वो फादरली फिगर हैं और हमेशा जब भी मिले तो बहुत स्नेह और बहुत प्यार से गले लगाया उन्होंने। बहुत कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई और एक बात उनकी मुझे बहुत याद आती है कि उन्होंने एक बार कहा था कि समीर, इस इंडस्ट्री में जो सक्सेस और अनसक्सेस के बीच का जो वैक्यूम है, जो गैप है, जो अंतराल है, वो तुम लोग कैसे जीते हो, वो जीना बहुत मुश्किल है। संतोषानंद जी की ज़िंदगी में बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, मगर उनका धैर्य और आज भी कविता के प्रति उनका जो समर्पण है वो काबिल तारीफ़ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो और वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और उनका परिवार खुशहाल रहे। देख रहे हैं कितना प्यार करते हैं लोग आपसे। कौन साहब थे ये? समीर थे ये।
अरे समीर, अनजान के बेटे। हाँ, बहुत बड़ा गीतकार है, बहुत बड़ा गीत, बहुत बड़ा। उसके पीछे वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं। अरे साहब बहुत प्यार करते हैं, अंकल बोलते हैं हमें। हाँ, उन्होंने मैं कहा और अनजान बहुत गहरे दोस्त थे। रात को 12-12 बजे हम सड़क पर टहलते थे बॉम्बे में। बहुत अच्छा है, पुरानी बातें याद दिला दी। पुरानी बातें अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। आप कई बार कुछ आज नया होगा सोचूंगा, चलने लगा है, सिलसिला तो शुरू हो गया। आप भावुक हो जाते हैं पुराने दिनों को याद करके, ऐसा लग रहा है। जी। आप थोड़े इमोशनल हो जा रहे हैं पुराने दिनों को याद करके, वो किस्से याद करके। रात के 12 बजे आप अनजान जी के साथ सड़क पर घूमते थे। हाँ बहुत, मतलब ऐसा होता था, ये बड़े लोग थे, मतलब फिल्म लाइन के तो राज कपूर, मनोज को, लेकिन अगर गीतकार ने मुझे बुला लिया तो मैं इनके यहाँ नहीं जाता था, वहाँ जाके बैठ जाता था। हाँ, चाहे बुलाते रहो, अपने मनमोज ही तो रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मनमौजी नहीं होगा आदमी, क्रिएटिव नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, क्रिएटिव नहीं हो सकता। आप परंपरागत काम कर सकते हैं, नई सोच, नई सूझ, इसके साथ काम नहीं कर सकते। थोड़ा मनमौजी होना चाहिए। वो आजकल मन तो है, मौज नहीं है पास में। इसलिए रुक जाता हूँ चलता चलता। वो पूर्वा सुहानी वाली क्या जी, पूर्वा सुहानी वाली क्या वहाँ से शुरू हुए थे हम, वो कल्याण जी आनंद जी के साथ। अच्छा, पहला गीत था हमारा। एक बार सुनाइए ना। मैं वो पहला गीत भी एक बार शायद लोगों ने सुना हो, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से इसके याद। सुनाओ कैसे? गला तो ठीक है, नहीं पानी मेरा। पिलवाऊं? पानी से क्या होगा? फिर भी मैंने आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा है। आपने कहा है तो मैं एक अंतरा उसका सुनाई देता, लेकिन आप वैसे सुनना कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ बिल्कुल, तो मुझे मजा आएगा। एक अंतरा। हाँ ठीक है। कोई ढोली ढोल बजाना बजाना, कोई ताल से ताल मिलाना मिलाना, ओए ढोली ढोला ढोली ढोला ढोली ढोल बजाना, ताता थैया तक तक थैया ताल से ताल मिलाना, पुरवा सुहानी आई रे पुरवा, ऋतुओं की रानी आई रे पुरवा, मेरे रुके नहीं पाँव नाच उठा सारा गाँव, प्रीत पे जवानी छाई रे पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे पुरवा। हो मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में, छोटी सी उमरिया है लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे। गाओ तो सही एक बार मेरे साथ। गाइए भाई, सबके साथ गाइए। पुरवा सुहानी आई रे पुरवा।
आज भी चाहता हूँ कि आप और भी ऐसे गीत लिखें। और तो जीने का कुछ बहाना भी तो होना चाहिए। बहाना हूँ मैं। बहाना है, देखिए बहाना अब कम्बल हूँ बाबा मैं। कह रहे हैं बहाना हूँ मैं। आया, बन गया तो फिर जी के भी दिखा दूंगा। आहा, अभी तो जी नहीं रहा हूँ। बहाना ये भी तो है, देखिए ये तालियां आज भी आपके अरे। लिए बजती हैं, बस प्यार करते हैं, इनके प्यार ने जिंदा रखा है। तो ये बहाना ये है। मेरी सांसें हैं, मेरी सांस तो ये है। अब मैं जिंदगी थोड़ी जी रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, बस सांसें आ रही हैं जा रही हैं, इतना है। वो नहीं, वैसा जीवन मैं जीना नहीं चाहता। प्यार है, सबसे प्यार है। मेरा जीवन मेरा नहीं, सबका है, यही सोच के जिंदा रहा हूँ। हाँ, 10 साल से जिंदगी का आभास नहीं है। 10 साल पहले जिंदगी का आभास था। तुझे करना है, कुछ करना है, करता रहे, करता चला गया। जितना हुआ उससे अधिक किया। अब आप लोग दुआ कीजिए कुछ और कर सकूं। करने का मन है। हमारी दुआ हमेशा साथ है। सही कह रहे हो, करने का मन बहुत है। जीवन बहुत थोड़ा है, उससे ज्यादा करना चाहता हूँ। जितने दिन बहुत आता है, क्यों 10 साल में अनुभव बदल गए हैं, पैटर्न बदल गया, जिंदगी जीने के रास्ते, चलने के रास्ते बदल गए, सब कुछ बदला हुआ। तो उसमें उस बदले हुए मौसम में से एक मौसम निकालना पड़ेगा। और निकाल लूँगा अगर मैं परवश नहीं रहा, परवश नहीं रहा, तो ये जिंदगी नहीं है जो मैं जी रहा हूँ। संतोष जी के चेहरे पे वो मुस्कान, अपने दर्द को छिपाने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन उस दर्द से जीतने का पूरा तरीका जानते हैं, ये खास है। इस उम्र में भी आज भी वो ललक है जीने की, वो ललक है फिर से लिखने की, इस युवा वर्ग तक भी अपने शब्दों के उस जादू को पहुंचाने की। और वो जादू तो आज भी कायम है संतोष जी, लेकिन आज एक उम्मीद के साथ कम्बल वाले बाबा से आप मिलने आया आए। हूँ। तो बस कम्बल वाले बाबा भी कम्बल लेकर बैठे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि आज हम सब चाहते हैं कि आप यहाँ से। नहीं, मैं डॉक्टर साहब आए हुए हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ बच्चे मेरे कान में जाके बोल रहे हैं हम आपको इतना, अब इनकी दुआएं कुछ तो काम करेंगी। करेंगी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और इन्हीं दुआओं का तो सहारा है। हम देखिए अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोगों को लगता होगा कि हम शायद ये ज़बरदस्ती किसी धर्म पर हमला करें, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ है, और जो सच है वो सच सबके सामने आए, ये कोशिश भी है। हम सनातन की शक्ति को भी मानते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। एक सनातनी होने के नाते मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन अगर सनातन के साथ कोई खिलवाड़ करे तो ये बर्दाश्त शायद मुझे भी नहीं होगा और आपको भी नहीं होगा। इसलिए कोशिश है ऐसे पाखंडियों की दुकान बंद करने की। और कम्बल वाले बाबा के कम्बल में वाकई सत्यता है या वो भी पाखंड कर रहे हैं, ये उनके नतीजों से पता चलेगा। लेकिन मैं संतोष जी आपके पास अब बाबा को मैं चाहूँगा कि आपका इलाज करें, उससे पहले मैं चाहता हूँ इस कंबल की जो खासियत एक बार फिर से आप देखिए। वर्षा को मैं बुलाना चाहूँगा, वर्षा को प्लीज़ लेकर आइए। कंबल वाले बाबा, वर्षा को एक बार आप देखिए, और वर्षा में जो सुधार अभी दिखता है, क्योंकि उनको चलने में, देखिए इस उम्र में चलने में दिक्कत हो रही है, उनकी परेशानियाँ क्या हैं वो एक बार उनसे समझूंगा। लेकिन इस आपके, क्योंकि आप कहते हैं ना 5 बार, ये शायद पहली बार आ रही है, तो पहली बार में क्या कायाकल्प होता है, उस कायाकल्प के बाद 5 बार के इंतज़ार में संतोष जी भी बैठे हुए हैं, उसी से फिर मैं जोड़ के फिर आगे की तस्वीर देखूंगा। प्लीज़ वर्षा को ले जाइएगा।
क्या परेशानी है वर्षा? मुझे घुटने में प्रॉब्लम है, घुटने से ना सीधा होता है पूरा, ना ही मुड़ता है पूरा। कब से है? ये 5 साल से है। वैसे पूरे में दर्द था, पहले गट्टों पर भी था, सारे में, लेकिन अब ये बस हाथ में है और एक घुटने में है। डॉक्टर्स को दिखाया आपने? जी। क्या कहा डॉक्टर्स ने? ये बोलते हैं दवाइयाँ चलती रहेंगी तो इतना ठीक है। तो अभी भी तो मैं देखा कि आप चल के स्मूथ नहीं चल पा रही थी हाँ सहारे जी, हाँ के। जी, चला ही नहीं जाता इससे। बाबा, क्या मैं आपसे निवेदन करूं कि एक बार आके देखें? आइए। संतोष जी, बाबा जिस तरह से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, आप जिस तरह से बाबा मरीजों का इलाज कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? उत्साह बढ़ता है क्या? जो मरीज बाद में बोलते हैं मैं थोड़ा बेहतर महसूस करता हूँ। जिसका इलाज कर रहे हैं वो महसूस करेगा, जो इलाज कर रहे हैं वो महसूस करेगा। मेरा जब करेंगे तब मैं महसूस और करूँगा। तब फिर आप बताएंगे कि क्या। मैं आया इसीलिए हूँ कि महसूस करूँ कि मैं ठीक हो गया हूँ। और हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो चाहते हैं कि आपकी तकलीफ खत्म हो, और जिस तरह से आपने अपने तकलीफ में भी लोगों के यहाँ जो बैठे हैं, कई सारे लोग तकलीफ में हैं, उनकी भाई तकलीफ आपने इतना अपनी प्यार आवाज़। करते हैं, मुझे इतना प्यार मिला है तो इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं ठीक रहूं, हाँ, इन्हें कुछ बिल्कुल। और दे सकूं। और यही तो सब चाहते हैं। उनके हक के लिए मैं अपने आप को ठीक कराने के लिए आया हूँ। और आप ठीक होंगे, ये शायद कमल वाले इनकी बाबा का दुआएं भरोसा। काम करें। अभी डॉक्टर्स ने भी बहुत सारी बातें मुझे मुझे बोली। डॉक्टर साहब ने भी दावत दी है। हाँ, और उन्होंने कहा आपको मैं ख्याल ऐसा रखना नहीं, है। मैं सत्कार करता हूँ साहब, अरे आप चिंता हाथ छोड़ो, जोड़ मैं के बुला दूंगा, आप चिंता छोड़ो। सब नमन करता हूँ। ऐसे नहीं है। और जिंदगी हॉस्पिटल से ही बीती, जो है लेकिन मैं निकल निकल के भागा हूँ, दौड़ा हूँ। अब ये उम्र भी हो गई है, बीवी समझती है मैं अभी भी तनातन हूँ, तनातन हूँ। वो कई लोगों ने ये व्हील चेयर भेज दी घर पे, अब उसने कहाँ गायब करा दी पता नहीं। घर पे तो वॉकर 2-4 कदम तो चलना ही पड़ता है, तो वॉकर लेके चलता हूँ। सब कुछ एक बार बताऊँ, जब बिखरता है तो बिखरता ही चला जाता है, और जब सिमटता है तो सिमटता ही चला जाता है। यही सनातन है, समय ही सनातन है और सनातन ही समय है। सनातन का अर्थ क्या है? जिसका कोई आदि ना अंत, सत्य के साथ, यही सनातन है। समय को पहचानो, नहीं पहचान पाता आदमी। जिंदगी में इतनी दुविधाएं आ जाती है, और सुविधाएं, ये सुविधाएं ही दुविधाएं पैदा करती है। पकड़ना मत। हाँ, देखिए वो पेशेंट का बाबा ने इलाज कर दिया। बाबा कह रहे हैं चलो, और ताकत से चलो। चलो चलो, पहले आप चलो, और उसके बाद फिर आप बताना। क्या कुछ लग रहा है? क्या लग रहा है? आगे आगे आके बताओ, संतोष जी को बताओ। यहाँ से आके, सामने आके बताओ। डॉक्टर्स भी सुनेंगे, संतोष जी भी सुनेंगे कि बाबा ने अभी आपका पहली बार इलाज किया ना? हाँ जी, अब बताओ पहली बार आई हूँ। क्या लग रहा है अभी? अभी पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा नहीं खुल पा रहा था, अभी मुझे लग रहा है खुल रहा है ये। हाँ, हाँ जी। अब ये देखिए, चमत्कार है या विश्वास है, या फिर हो सकता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये खुद कह रही हैं तो इसलिए मेरा काम है इनके संदेश को पहुंचाना। वर्षा, आप बैठ जाइए। अब देखिए, मैंने इतने लोगों को संतोष जी के सामने ट्रीटमेंट कमल बाबा करते हुए देख लिया संतोष जी ने। अब संतोष जी का भी तो इंतजार बाबा खत्म मैं कीजिए। थक गया हूँ, ये मेरा लिस्ट पूरा करे बाबा। हाँ। बाबा लिस्ट लेकर बैठेंगे। मैं लिस्ट लेके बैठा हूँ आज। तो इलाज कब करेंगे बाबा? और फीस भी लूंगा आज। आज फीस भी लेंगे? हाँ, आप तो फीस नहीं लेते? पहला जरा वो क्या बोलते हैं, एनर्जी लाऊंगा मेरे शरीर में। ये
ये गलिया है। ये गलिया, ये चौबारे। आपने सुना, बाबा आज तक फीस नहीं लेते थे, लेकिन वो आज आपसे फीस हाँ, लेंगे। ये और वो करने कह के रहे हैं वो बाद- थक गए हैं और उनको एनर्जी चाहिए, वो आपकी आवाज से आएगा, आपके शब्दों से आएगा। कौन सा गाना था? ये गलियां, ये ये चौबारे। गलिया है, चौबारे। तो अब संतोष जी, अब उनकी डिमांड है। वैसे मैं जो बनाता हूँ मुखड़े भी इस तरह बनाता हूँ कि उसे लड़की भी गा ले और लड़का भी गा ले। मुखड़ा ये ऐसा ही है। दरअसल ये मैंने अपनी लड़की पे ही लिखा था, बड़ी। अच्छा अच्छा। तब वो 1.5 साल की थी, तो वहाँ राज कपूर ने मुझे दिखाया वो सेट वेट, उसमें चौबारा था। तो जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर, यूपी, वहाँ पर चौबारा भी था और गलियाँ भी थी। और जब से आया हूँ, एक आध बार गया हूँ तो गया हूँ, गया ही नहीं। तो ये मुखड़ा वहाँ से मेरा ही गाना पिक्चराइज कर रहे थे वो। तो मैं कंफ्यूज था। 3 स्टेजा थे, एक सहेलियों पे, एक माँ पे, एक उस लड़के पे। तो थोड़ा कंफ्यूज था मैं, और फिर मुझे मुखड़े पर ही आना था। सोच रहा था इतने, पहले तनुजा आई मेरे पास, ये अच्छा बनेगा, मैं एक तरफ बैठ जाता था। फिर शम्मी कपूर आए, मुझसे बोले कि संतोष जी इस पर गाना बहुत अच्छा बना। मैं कहा ये गुड़ी आदमी है। गुड़ी था, बहुत गुड़ी था, तभी वो अपना अंदाज अलग निकाल के लाया था। हमेशा किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, अपना अंदाज अलग निकालना। तो मैं वहाँ से उठा, चैम्बूर से जू आया। जू पे मैंने मैनेजर से कहा मेरा अभी टिकट करा दे। तो मैं अपने ही पैसों का टिकट करा के घर आ गया। बड़ी घटिया जगह रहते थे हम उस टाइम दिल्ली में। वो 1.5 साल की थी, अब तो बहुत बड़ी हो रही है। तो मैं वो बोली, तब अक्खड़ कहलाता था मैं, मतलब किसी की बात को सुनाता नहीं था। तो वाइफ ने सोचा ये लड़ झगड़ के आ गए होंगे, कल तो गए ही थे। मैंने कहा गुड़िया कहाँ है? वो लगे हो रही कमरे में। मैं गया, उसको अपनी गोद में ले लिया और कल्पना करता गया कि जब ये बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, इसका, वो सोच सोच के, और मैंने ये गाना लिख दिया। पीछे ही पीछे राज कपूर आ गए या मौर्या में ठहर गए। उन्होंने मुझे खबर पहुंचवाई। तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने, मैंने कहा जी मैं तो उन्हीं का बैठा हुआ काम कर रहा हूँ। राज कपूर ये समझे, वो नाराज होकर भाग गया। कभी रीराइट नहीं किया। अच्छा, एक बार में लिख दी। चाहे मनोज कुमार हो, चाहे राज कपूर हो, या साउथ की मैंने बहुत फिल्में की हैं, कभी रीराइट नहीं। ये पूरा का पूरा। फिर 6 दिन मैं और लक्ष्मीकांत बैठे, एक ढोलकिया, मैं और लक्ष्मीकांत, और धुन बन गई। तो वही सुनना चाह रहे हैं कम्बल वाले बाबा? तो ये, तो अब देखिए, मुझे दिक्कत है, दिक्कत ठीक हो जाती तो गवाते तो अच्छा था। वो तो अब उन्होंने डिमांड की है। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, एक अंतरा सुना। हाँ, बस एक अंतरा। ठीक है बाबा, एक अंतरा। एक अंतरा, ठीक है। लंबे अंतरे हैं उसके। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना
माए मिलने गली, चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। आंचल में सजू लेना गम को, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम तो भये परदेसी, तेरा यहाँ को। अभी अभी भी मैं कह रहा हूँ, बहुत उम्मीदें और आपके जो बोल हैं वो वाकई अभी भी वो उत्साह देते हैं, एक एनर्जी देती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव उत्साह के साथ ये लगता है कि हाँ ये होना चाहिए। ये ललक जो है ना इंसान को एक लक्ष्य हासिल करने में सही मायने में बहुत सहयोग करता है, मदद करता है। और मैं अभी इस मंच पर, क्योंकि संतोष आनंद जी आए हैं, इनके नगमे शायद अगर मैं बोलूं तो मैं छोटा हो जाऊंगा कि इनके नगमों को मैं दोहराऊंगा, क्योंकि इनके नगमे जो उन्होंने लिख दिए हैं ना वो कभी नहीं मिटने वाले नगमे हैं और हर जुबां पे आज नहीं तो कल वो नगमे आते रहे। और आज वो चाहते हैं कि फिर से हाथ में कलम पकड़ें, फिर से कागज़ में उन शब्दों को उकेरें और उन शब्दों को शायद आपकी और हमारी जुबां पे फिर से चढ़ाएं। लेकिन उनकी परेशानी है, आज वो शारीरिक परेशानियों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और इसलिए आज वो हमारे साथ हैं न्यूज़ नेशन पर, कंबल वाले बाबा के पास आए हैं इस उम्मीद पे कि अगली पीढ़ियों तक भी शायद इनके नगमे पहुँचें, प्रेम रोग का ये दरअसल सही मायना समझा पाएँ और लोगों को ये बता पाएँ कि हर पल को कैसे जीना है। और इसलिए आज कंबल वाले बाबा इनका इलाज भी करेंगे। मैंने कोशिश ये की है बात जो कहूँ यूनिवर्सल हो, ये मेरा हो रहा है। अब तो कम्बल वाले बाबा अब तो संतोष जी का इलाज करना हो। उसके बाद फीस भी लूंगा आज। फीस भी लेंगे आज? अच्छा ठीक है, पहले इलाज तो कीजिए फिर फीस लीजिएगा। अब आपका हाथ हिलता है? मैंने पहले बोला था, मैंने मर्द पकड़ लिया है। ये वाली जो नस है, ये वाली नस
कमजोर है। कमजोर है लेकिन शेर है। हाँ, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता है। नहीं फ्रैक्चर हुआ था यहाँ। कुछ नहीं है। अब खड़े हो। सहारा मैं दूंगा। कंबल है लगाओ। पैर बहुत छोटा है। थोड़ा आगे चलो। मैं मदद करूं? हाँ। अब चलो। एक पाँव डॉक्टर बड़ा छोटा दिख रहा है। वो तो छोटा है ही। हाँ। अब आप आवाज़ की बात कर रहे थे। मैं आवाज़ आवाज़ में ये बलगम हट जाए, बलगम और ये कंपन, ये इसमें अभी है। को 5 बार में बुलाऊंगा, 5 बार में आंखों में। बैठाएं इनको। जरा आइएगा, व्हील चेयर पकड़िएगा। मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं, वो ले आएंगे ले आएंगे। बैठिए। बैठे। हाँ बेटा। बैठिए। इनको यहाँ पे पहले बाबा ले आए। क्या मैं ठीक हो गया? कुछ और 4 बार आना है। हाँ 5 4 बार और 4 बार। लेकिन हाँ। संतोष जी आप ये कह रहे हैं कि अभी तो इन्होंने पहली बार में अभी कंबल रखा है, 4 बार बाबा इनको। 4 बार। अच्छा पहले आप मुझे बताइए, कंबल जब आपने डाला, आज मैंने देखा 3-4 बार आपने कंबल डाला संतोष जी के ऊपर, क्या है दिक्कत और क्या समझ में आई? ये यहाँ से एक नस, जो दिमाग के एक नस है, वो नस कमज़ोर है, उसकी वजह से पूरा शरीर में पार्किंसन है, पूरा शरीर हिलता है। और ये लम्स थोड़ा कमज़ोर है, वो ठीक हो जाएगा, उसकी वजह से होता है, कुछ नहीं है दूसरा। तो आज हाँ, अभी तो आप आवाज़ गाना के थोड़ा वो करवा के देखो, पहले से कम 20% आराम है। आप पूछ सकते। संतोष जी ये कह रहे हैं कि आप में जो है लगभग 20% अभी गले में भी आपको आराम मिला होगा। आप जो महसूस कर रहे हैं अब आप वो बताइए। नहीं, अब जैसे लेफ्ट है अभी है थोड़ा, मैं लिखने लगूंगा। हाँ 5 बार में आप लिखने लगाओगे, मैं यहाँ से लिखवा के भेजूंगा। अभी आना है 4 बार। 4 बार वो कह रहे हैं, वो आपको आएंगे, वो जब आपके पास जाकर वो आपका इलाज करेंगे, आपके घर में भी आके इलाज करेंगे। वो 4 बार और आएंगे और 4 बार में आपके आपको पास में आ जाऊंगा, कि वो जो आप मेरे हाथ को आपका पता दे शेक देना। करता है वो ठीक कर। अरे घर इस लायक नहीं रहा कि मैं बुला सकूं। नहीं आप आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत बड़ा है, घर की जरूरत नहीं है। कीजिए, मुझे ठीक करो बस। मुझे ठीक होने से मतलब। तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास लेके आ जाऊंगा, बाद में आपको छोड़ दूंगा। मैं ऐसी व्यवस्था कराऊंगा। अब आप जो टाइमिंग है वो आप सेट करें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। अच्छा मुझे भी बताइए ना, आप जो महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ 1% भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं? कुछ तो महसूस हुआ है, तो ही तो मैंने कहा। अच्छा लेकिन मेरी फीस देना पड़ेगी, मेरे पास है। अब देखिए, अब आपने कहा कि कुछ महसूस हुआ, तब तो मैंने कहा, वो कहते हैं मेरी फीस देनी पड़ेगी, वो फीस मांग रहे हैं। मैं आज
रात वो भर मैंने संतोष वही- जी से फीस मांग रहे, बाबा फीस नहीं मांगते लेकिन आज फीस हाँ, मांग पहली बार मैं फीस मांग रहा हूँ। लेकिन जब हम छोटे छोटे थे हाँ। तब हम सुनते थे गाना, वो रेडियो में सुनता था। हाँ। और अभी एक मेरा है, जिंदगी जिंदगी की ये जिंदगी की न- ना टूटे लड़ी ना, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, ये अब उनकी फीस है। ये मेरी संतोष फीस जी। अभी सुनाया था मैंने। नहीं नहीं, ये नहीं सुनाया था, और ये मैंने नहीं, अभी ये एक तो बार मेरी और, फीस क्योंकि में। अब आपको फीस देनी है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी सुनाया था मैंने। इसका तो ये है कि एंड करना है तो बस सब लोग खड़े होकर गा रहे हैं कि प्यार कर रहे हुआ। वो गाएंगे अभी तो बहुत सारी बातें पहले करनी है। पहले तो जिंदगी की ना उनकी टूटे। बैठिए ना कमल वाले नहीं तो बाबा, मैं- बैठिए ना। जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार करे घड़ी दो। बाबा फीस मिल गई, मेरी फीस मिल गई। आपके चेहरे पे मुस्कान आ हाँ। गया। लेकिन आपको पता है, हर चेहरे पे मुस्कान, और शायद इनके लिखी हुई गीतों से बहुतों की तकलीफ खत्म हो जाती होगी, या फिर कई लोगों को एक कहते हैं ना रास्ता मिल मैंने जाता भी एक होगा। सुना है कि कोई आदमी गम में बैठता था ना, तब एक गाना सुनता था तो उसका गम भाग जाता था, ऐसा लोग मैंने सुना हुआ है। सोचिए, ये भी लेकिन मैंने भी आपको सुना पता हुआ है कि इतने गमों को भगाने वाले हाँ। इन्होंने जिंदगी में ऐसे ऐसे गम देखे हैं ना, जिसको शायद ये जो पिछले 10 वर्षों की कहानी आपने इनकी जुबान से सुनी थी ना, वो शायद एक पिता के लिए एक ऐसी आहट और थी। मैं अब 4 बार जहाँ भी मैं रहूँगा और मैं मोदी जी को बुलाऊंगा और मैं कुछ जो ठीक करके लाऊंगा। बिल्कुल। हाँ। लेकिन एक पिता ने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़ अगर खोया हो, उसके बाद भी वो कलम उठाता था। आज भी प्रेरणा देना चाहते हैं। शायद इनको वो वाक्या नहीं पता जब आपने अपनी ज़िंदगी के उस सबसे बड़े दर्द को झेला था। मैं चाहता हूँ कि एक बार उस दर्द को, मैं नहीं चाहता कि उस दर्द को दोबारा उकेरूं, लेकिन अब तो दर्द ही अब दर्द है। दर्द ही है। ये जिंदगी हो गई। क्या हुआ था उससे? क्या है, जिंदगी हर जगह नहीं होती। आप डॉक्टर साहब सुनिए, आप समझिए बच्चे, और अच्छा लगे तो दाद देना। जिंदगी हर जगह नहीं होती, ये खुशी हर जगह नहीं होती। और दिल को लेकर फिरो बाजारों में, है। दिल को लेकर फिरो बाजारों में, आशिकी हर जगह नहीं होती। और सबको संतोष की जरूरत है। आनंद हर जगह नहीं मिलता। सबको संतोष की जरूरत है, शायरी हर जगह नहीं होती। आपकी पोती अब कितनी बड़ी हो गई? जी, आपकी पोती अब कितनी बड़ी हो गई? आपकी पोती अब कितनी बड़ी हो गई? पोती हाँ, हाँ बड़ी हो रही है, 8वीं में टॉपर है।
टॉपर है। टॉपर। उसे अपनी पढ़ाई से मतलब है, हम लोग उसे डिस्टर्ब भी नहीं करते बहुत। और जितना पढ़ लिख लेगी उतना ही उसके काम आएगा। तो अपने पापा के बारे आगे में बढ़ना पूछती है है वो? उसने। अपने पापा के बारे में अभी भी पूछती है वो भी गजब का, मतलब इंटेलिजेंट लड़का था, गजब का। लेकिन वक्त को क्या, वो सनातन दुख तो जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, लिखवाता रहेगा। तो जा रहा हूँ, सबको मंच पता पे लगे। जा रहा हूँ। जो आप दोनों बात कर रहे हो, किसी को पता नहीं। आप दोनों, एक हादसा हुआ था इनके साथ। 10 साल 10 वर्षों पहले। उस हादसे में इनका बेटा और इनकी बहू दोनों इस धरती पे नहीं रहे, और वो बेटी उस समय, पोती जो इनकी है, बहुत छोटी थी। कितने? हाँ, बस यही मथुरा के पास में, पता ही नहीं पड़ा साहब। अगर पता हो गया होता तो इतना तो कमज़ोर नहीं होगा। हवा ही नहीं लगी, हवा हो गई। खैर, आप लोग मुझे मुस्कुरा के विदा करेंगे। हाँ, मैं आपको मुस्कुरा के, यहाँ सारे लोग आपको मुस्कुरा के, तालियों के साथ विदा करेंगे, लेकिन एक याद के साथ। मैंने कहा था ना, मिलेनियम सॉन्ग इन्होंने लिखा है और हर जुबान पे वो गाना है। तो एक बार फिर से वो गाना सब कोई मिलकर गाएंगे। प्लीज़ लाइए ज़रा, डॉक्टर्स प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आइए प्लीज़, सारे मंच पे आइए प्लीज़। ये न्यूज़ नेशन एक छोटी सी याद आपके साथ सजोना चाहता है। अरे, और ये आइए सर प्लीज़, इस साइड आ जाइए। ये उस मिलेनियम सॉन्ग के लिए, ये देखिए इसमें वही है, एक प्यार का नगमा है। अरे तो क्या आप लोग साथ में नहीं आना चाहते? जो मिलना चाहते हैं सबको यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ। आइए, एक याद इनके साथ हम लोग मिल के सजोएंगे। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए सर। ये प्यार है संतोष जी। मैं जानता हूँ, इनका प्यार नहीं होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता। अब आप लोग अगर चाहते हैं संतोष जी इस तरह से हंसते हुए यहाँ से जाएं और ये ठीक हो जाए, अब आप लोगों के जुबान पे संतोष जी भी गाएंगे साथ में। फिर से मिलके गाइए, एक प्यार का नगमा है। क्या? पहले एक बंद सुना दूं? सुनाइए। बंद के बाद सब लोग गाना। हाँ, और डॉक्टर्स ये रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है। जरूर। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी कहानी हमारी तरफ से है।
अब सब गाएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और गुजरी रही मेरी कहानी है। हो 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 तेरी मेरी कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और इन यादों को संजो के रखना। मैं आप मुझसे यही कहने वाले थे, मैंने आपका मेरा आप शब्द भी ले लिया। इन यादों को संजो के रखना। नहीं, शब्दों में तो मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ। अरे नहीं, लेकिन कितना मैंने कितना बोला है संजय को, बड़ा कमाल चीज लाए हो। हाँ, तो मैं आपसे आकर मैं धन्य हो गया। बस अब मुझे ठीक कर दो। अगर मुझसे कुछ लिखवाना चाहते हो मिल जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूँ। हाँ, ये डॉक्टर आपसे कुछ निवेदन करना डॉक्टर चाहते हैं। अश्विनी संतोष जी, आप परम आदरणीय हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे हॉस्पिटल जरूर आएं। आऊंगा। यथार्थ हॉस्पिटल में मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ जरूर कि मैं आपको पूर्णतया ठीक करूंगा। बाबा जी का मैं जो भी नहीं कह सकता, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन अगर लोग मुझे जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर, कोशिश करेंगे कि हम समय पे दवाइयाँ लेकर आपकी डायबिटीज़ को, आपकी पार्किंसन को कंट्रोल करें, थोड़ा सा मैं आपका ये शूज़ अगर मैं चेंज करूं इसकी, तो हाइट भी मैं आपकी बैलेंस कर सकता हूं। फिजियोथेरेपी से बारी सारी चीज़ों से मैं सही कर सकता हूं। अभी जो इलाज है, मान लिया फीलिंग ऑफ वेलबींग है थोड़ी देर के लिए, पर मैं चाहता हूं कि आपका पूर्णतया अच्छे तरीके से इलाज करें। मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से पूरी जिम्मेदारी आपकी लेना चाहता हूँ। चलिए, ये तो सबसे अच्छा हो गया। अब आपके पास चमत्कार भी है, विज्ञान भी है, चिकित्सा और चमत्कार दोनों आपके लिए लग पड़ा। आऊंगा और डॉक्टर साहब भी आएंगे। अब इससे डॉक्टर साहब, मैं आप मेरे को बता देना, और सारे लोगों की ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमल बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस उम्मीद को कायम रखिए और मैं चाहता हूँ कि ये एक बार स्वस्थ हों और सबके लिए फिर से ऐसी ही धुन बनाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मशहूर संतोष आनंद का, जिनके नगमे, जिनकी गीत, जिनके लिखी हुई रचनाओं को लोग आज भी सुनते हैं। एक प्यार का नगमा